अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आसरो 12 अगस्त यानी आज सुबह 6:45 एक नई तारीख बनाने से महरूम हो गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को GSLV F-10 रॉकेट के जरिए उतारा गया, लेकिन मिशन वक्त से 10 सेकंड पहले ही तबाह हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर ने रॉकेट के तीसरे मरहले में नस्ब क्रायोजेनिक इंजन से 18 मिनट 29 सेकंड पर सिग्नल और डेटा वसूल करना बंद कर दिया था। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में साइंसदानों के चेहरों पर तनाव की लकीरें देखने में आई। थोड़ी देर के लिए साइंसदानों ने डाटा हासिल करने और मजीद मालूमात का इंतजार किया। फिर मिशन डायरेक्टर जाकर मरकज में बैठ गए। आसरो के सरबराह ने तमाम मालूमात सेवान को दी। इसके बाद आसरो के सरबराह ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में एक टेक्निकी खराबी का पता चला है, जिसकी वजह से यह मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका। राज्यसभा के सदनशीन एम वेंकैया नायडू रो पड़े और बाज़ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ऐवान की मेज पर चढ़ जाने पर इंतहाई कर्ब का इजहार किया और कहा कि जमहूरियत के मंदिर पार्लियामेंट में बेहुरमती की वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एजिटेशन पर बहस के दौरान ऐवान में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की हंगामा आराई पर तकलीफ का इजहार करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि इन्हें इस मुक़द्दस ऐवान में इस कदर निचली सतह पर जाने की वजह समझ में नहीं आ रही है। वेंकैया नायडू ने कहा कि मेरे पास अपने कर्ब के इजहार और इस तरह की कार्रवाइयों की मजम्मत करने के लिए अल्फाज नहीं है। कल रात में सो नहीं सका। उन्होंने पार्लियामेंट के ऐवान वाला की कार्रवाई के आगाज के मौके पर ये रिमार्क्स किए। गुज़िश्ता साल होने वाले उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत में इंतहा पसंदी में इजाफा देखा जा रहा है। दायां बाजू के इंतहा पसंदों की तंजीम क्रांति सेना ने नई इश्तियाल अंगेजी में इन मुस्लिम वर्करों को धमकी देना शुरू कर दिया है, जो मुकामी इलाकों में हिंदुओं के दुकानों में काम करते हैं। वो बाजार बाजार घूमते हुए हिंदू दुकानदारों को तरगीब दे रहे हैं कि अपने पास मुसलमानों को मुलाजिम ना रखें। इस सिलसिले में वो कहते हैं कि हिंदू लड़कियों के हाथों पर मुस्लिम नौजवानों को मेहंदी लगाने का मौका ना दें, क्योंकि वो लव जिहाद में मुलविस होते हैं। इस इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ जर्नलिस्ट आदिशान जाफरी ने बेदारी मुहिम शुरू की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसे वाक़ात में इजाफा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच चुकी है। दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नारों के सिलसिले में गिरफ्तार बीजेपी के साबिक तर्जुमान अश्वनी कुमार उपाध्याय को जमानत दे दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उद्भव कुमार जैन ने उपाध्याय को राहत फराहम की, जो एक वकील हैं। इन्हें 50,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा किया गया। एक दिन कबल मुलजिम को अदालती तहवील में दिया गया था। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा गया है कि जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज किया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेगी, ये बात तय है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत को सियासी हिस्सेदारी मिले और मुसलमानों की आज़ाद और हकीकी लीडरशिप तैयार हो, यही मजलिस चाहती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो तबका या समाज का उम्मीदवार असेंबली या पार्लियामेंट के लिए कामयाब होता है तो वो समाज की तरक्की करता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आज़ाद क़यादत नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से मुस्लिम लीडर जीत कर तो आते हैं, लेकिन वो ऐवानों में गूंगे बन जाते हैं। मजलिस ये चाहती है कि बुनियादी सतह से हकीकी मुस्लिम आज़ाद क़यादत पैदा हो। असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों के सवालात पर इन ख़यालात का इजहार किया। क़ानून हक़ मालूमात के तहत पूछे गए सवाल पर पता चला है कि हुकूमत की जानिब से कोविड वबा के दौरान मई 2020 में मईशत की बाजियाबी के लिए पुरशोर अंदाज में शुरू करदा 20 लाख करोड़ रुपए की मौलाना कर्ज फराहम करने वाली स्कीम बेनतीजा साबित हुई। पुणे से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर प्रफुल्ल सरदा ने कानून हक़ मालूमात RTI के जरिए सवाल किया था, जिसके जवाब में हुकूमत ने बताया कि इस मौलाना कर्ज स्कीम की मियाद मार्च 2021 में ख़त्म हो गई है। मोदी हुकूमत ने कहा कि गैर मामूली कोविड-19 वबा के तनाजुर में आत्मनिर्भर पैकेज बराए साल 2020-21 के लिए रियासतों में मजीद 2% GSPD कर्ज हासिल करने की इजाज़त दी गई। IAS ऑफिसर्स टीना दाबी और अत्तर आमिर खान, जिन्होंने 2018 में बैन मजहबी शादी रचाकर काफ़ी शय सुर्खियां बटोरी थी, 3 साल मियाँ बीवी रहने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए। जयपुर के एक फैमिली कोर्ट ने इन दोनों की जानिब से दाखिल करदा तलाक की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। याद रहे कि टीना दाबी एक दलित खातून है, जिन्होंने 2015 में उत्तर प्रदेश SC इम्तिहानात में टॉप किया था और इसी साल अत्तर आमिर खान ने दूसरा रैंक हासिल किया था। इनका रोमांस और शादी बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह मंजरेआम पर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने नवंबर 2020 में बाहमी रजामंदी से तलाक की दरख्वास्त दाखिल की थी। टीना दाबी और अत्तर खान राजस्थान कैडर के अफसरान थे, जिनकी पोस्टिंग जयपुर में हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर हिंदू मुखालिफ और मुसलमानों की मुंह भराई की पॉलिसियों पर अमल करने का इल्जाम आयद किया है और खबरदार किया है कि सरकारी अराजी पर सरकारी खर्च से हज हौज नहीं बनने दिया जाएगा। VHP के मरकजी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने नामा निगारों को बताया कि गुज़िश्ता
चंद सालों में दिल्ली हुकूमत ने मुसलमानों की मुंह भराई, दहशतगर्दों की वकालत, हिंदू इक़दार पर हमले और इनके खिलाफ हिंदू समाज के खून और पसीने की कमाई को इन्हीं के खिलाफ खर्च करके बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। इन्हीं सब बातों से ऐसा लगता है कि दिल्ली दहशतगर्दी के आतिश फशां के दहाने पर बैठा है। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली को जिहादियों और हिंदू मुखालिफों का दारुल हुकूमत नहीं बनने देंगी। एक ऐसे वक्त जब तालिबान ने अपनी पेशरफ जारी रखते हुए मजीद 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने सरकारी अफवाज के हौसले बढ़ाने के लिए मजार शरीफ का दौरा किया, जहां ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, जबकि मुल्क के कारगुजार वजीर फाइनेंस इस्तीफा देकर किसी नामालूम मुकाम पर फरार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज और इत्तेहादी फौज के इनखला का ऐलान होते ही अफगान तालिबान ने मुल्क के बेशतर इलाकों पर जद्दोजहद के बाद कब्जा करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान 5 दिन के दौरान 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। सऊदी अरब ने इस्लाहात की जानिब से एक अहम कदम उठाते हुए सऊदी अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को मुमलिकत में जायदाद खरीदने की इजाज़त दे दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से जायदाद खरीदने के लिए शराइत मुकर्रर की गई है, जिसके मुताबिक जायदाद खरीदने के लिए अकामा दुरुस्त और तजदीद शुदा होना ज़रूरी है। एलामिया के मुताबिक जायदाद की मालूमात सरकारी दस्तावेजात की कॉपी के साथ देना होगी। जायदाद खरीदने वाले के नाम दूसरी जायदाद नहीं होनी चाहिए। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जायदाद मक्का या मदीना में नहीं खरीदी जा सकती। गैर मुल्की अफराद सिर्फ रिहायशी मकसद के लिए जायदाद खरीद सकते हैं। दूसरी जानिब अफशर अकाउंट इंतजामिया का कहना है कि मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को एक अदद गैर मनकुला जायदाद की मिल्कियत रखने का इख्तियार है। सऊदी अरब में उम्रे के लिए रोजाना 60,000 से ज़्यादा ज़ायरीन की इजाज़त मिलते ही अंदरून मुमलिकत से सऊदी और मुकीम गैर मुल्की बड़ी तादाद में मस्जिद हरम पहुँच रहे हैं। वज़ारत हज व उम्रे की जानिब से 8 शिफ्टों में रोजाना उम्रे के इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। अंदरून मुमलिकत से सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस सहूलत का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी दौरान 12 से 18 साल की उम्र के अफराद को भी इजाज़तनामों के इजरा से तलबा भी बड़ी तादाद में मस्जिद हरम पहुँचने लगे हैं। सऊदी अरब में अगस्त के आखिर में नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। लोगों की कोशिश है कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाया जाए। तेलंगाना का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के लिए TRS तलबा तंजीम के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता चंद दिन से इन्हें उम्मीदवार बनाने से मुतालिक खबरें गश्त कर रही थी। 4 अगस्त को सियासत ने भी श्रीनिवास यादव को उम्मीदवार बनाने के इम्कानात जाहिर करते हुए एक खबर दी थी, जिस पर आज चीफ मिनिस्टर ने मोहर लगा दी है। 16 अगस्त को चीफ मिनिस्टर KCR हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस जलसे आम में जी श्रीनिवास यादव को बहैसियत TRS उम्मीदवार ऐवाम से मुतारिफ करवाया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाज़त से मुतालिक मुकदमे की समाअत की है। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के मौके पर हुकूमत को विसर्जन के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर फैसला करने की हिदायत दी थी। इस मुकदमे की समाअत के मौके पर सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि विसर्जन के बारे में फैसला करने के लिए हुकूमत को मजीद 1 हफ्ता दरकार है। अदालत ने कहा कि विसर्जन के फैसले के अलावा त्यौहार के मौके पर अवाम को हुजूम की शक्ल में जमा होने से रोकने के इक़दामात किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोविड क़वायद की पाबंदी नहीं की गई। हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात के साथ हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। गणेश विसर्जन से मुतालिक हुकूमत के मुस्तकिल फैसले पर 18 अगस्त को समाअत होगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज पर रुख्स करने वाले एक नौजवान को जुर्माना आयद किया, जबकि माधापुर पुलिस ने मजीद 6 नौजवानों को पकड़ा, जिन्होंने ब्रिज पर अपनी बाइक्स को रोका ताकि ट्रैफिक के दौरान स्टंट्स किए जा सकें और इसकी तस्वीर ली जा सके। नौजवान के इस ब्रिज पर रुख्स का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया गया और पुलिस से ख्वाहिश की गई कि इस खतरनाक हरकत पर नौजवान पर जुर्माने आयद किया जाए। इस बात का पता चला है कि माधापुर ट्रैफिक पुलिस ने 27 जुलाई को पहले ही इस पर जुर्माने आयद किए हैं। क़ब्ल इस हफ्ते के अवाइल में इस तरह की खतरनाक हरकतों पर एक और ग्रुप पर जुर्माना आयद किया गया। माधापुर पुलिस ने 6 नौजवानों को हिरासत में लिया, जिन्होंने ब्रिज पर अपनी बाइक्स को रोकते हुए स्टंट्स किए थे। इन पर जुर्माने भी आयद किए गए। ये नौजवान, जिनकी उम्र तकरीबन 20 साल है, उन्होंने 6 अगस्त की शब ब्रिज पर अपनी मोटर बाइक्स को रोका, जहां पर गाड़ियों को रोकने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने ट्रैफिक की रवानगी के दौरान खतरनाक करतबबाजी की है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ब्रिज पर लगे हुए सर्वेलेंस कैमरे मॉनिटरिंग सेंटर के जरिए इनको देखा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इन्हें इंतबाह दिया। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस के इंतबाह को सुनने के बाद ये नौजवान फौरी तौर पर वहां से फरार हो गए। इसी तरह पुलिस ने केबल ब्रिज पर केक काटने वाले 3 नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जिनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शिकायत की गई थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस फुटेज को पोस्ट करते हुए शहरियों पर जोर दिया कि वो इस ब्रिज पर इस तरह की खतरनाक खिलाफवर्जी न करें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किले गोलकुंडे का दौरा किया और 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकारीब के लिए किए जाने वाले इंतजामात का मुआयना किया।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सुबह 10:30 बजे 15 अगस्त के रोज कौमी परचम लहराएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा जात पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इमारत विश्वरा, इत्तलात व ताल्लुकात आमा, सकाफत माल के अहदेदारों के साथ इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका अहदेदारों को मुनासिब अंदाज में इंतजाम की हिदायत दी और कहा कि सिक्योरिटी और ट्रैफिक के भी मुनासिब बंदोबस्त किए जाने चाहिए ताकि अवाम को कोई मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। हैदराबाद में गर्मी की लहर 15 अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मामूल के दर्ज हरारत में इजाफे के पेश नज़र आइंदा चंद दिनों तक हैदराबाद में दर्ज हरारत में इजाफे की पेशकशी की है। हैदराबाद में दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और रुतूबात 80% रिकॉर्ड की गई। अगस्त के पहले हफ्ते के मुकाबले गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पहले हफ्ते में दर्ज हरारत 30 से 31 डिग्री सेल्सियस था। 2 अगस्त को हैदराबाद में 31.8 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो 6 अगस्त को बढ़कर 34 डिग्री हो गया। जारी हफ्ते के दौरान गर्मी की शिद्दत और रुतबात में इजाफे के पेश नज़र हैदराबादी अवाम को दोपहर के औकात में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन के औकात के अलावा रात में भी गर्मी महसूस की जा रही है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यौम आशुरा के मौके पर अलावा बीबी से बरामद होने वाले तारीखी बीबी के अलम की सवारी के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र की मादा हाथी माधुरी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इस खुसूस में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तेलंगाना और डायरेक्टर अखिलती बहबूद तेलंगाना की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद एक मेमो जारी करते हुए मुहर्रम जुलूस के लिए इन तरबियत याफ्ता हाथी के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इस खुसूस में रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंडी और रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन ने हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई थी।